मैं कहूं कि नेपाल के बैलेंसा ना केवल नेपाल के लिए बल्कि दुनिया के सबसे यंगेस्ट पीएम बनने वाले हैं। ये ऐसे ही मैं बकवास नहीं मार रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। वीडियो के अंदर भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कई तरह के ऐसे स्टेटमेंट मैं देने वाला हूं जिससे आपको बखूबी पता चलेगा कि किस तरह से बैलेंसा जल्द ही नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। और नेपाल के जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम उन उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे बैलेंसा की, जो कि अचीव करी है उन्होंने मात्र 1.5 साल के अंदर। और इसके साथ साथ हम उन उपलब्धियों की भी बात करेंगे जो कि जनता के दिलों में राज करने में कामयाब हुए हैं बैलेंसा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो कि एक ऑफिस का है और ऑफिस से बाहर जब पब्लिक यहाँ पर जुटी हुई थी उसके अंदर का है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले भी बहुत थे, लेकिन उसके बावजूद उनके फैन फॉलोइंग को देखिए आप, जिस तरह से यहाँ पे उनको घेरे रखा, जिस तरह से उनका सम्मान किया, जिस तरह से उन्हें रोके रखना चाहा, सेल्फीज ले रहे थे लोग, मुश्किल से वो अपनी गाड़ी में चढ़े। ये एक स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि ये आवाज बहुत बड़ी है, ये आवाज उस समय की है, या फिर हम कहें कि ये आवाज उस जगह तक जाएगी जहां पर हर कोई जाना चाहता है। दूसरी ओर आप हर गली, हर क्षेत्र, हर किसी सेक्टर के अंदर देखेंगे कि नेपाल के बैलेंसा की फैन फॉलोइंग भरी पड़ी है। ना केवल नेपाल के अंदर बल्कि नेपाल के बाहर भी जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनकी चर्चाओं में आने लग गए हैं नेपाल के बैलेंसा, जिससे स्पष्ट होता है कि इनके कार्य के अंदर इतनी ताकत है कि ये हर किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि सबीना मेहंदी है, उन्होंने अपने हाथ के ऊपर उनका जो ये मेहंदी सी लोगो बनाया, उनका यहाँ पे स्टैच्यू बनाया है। हम कह सकते हैं कि ये भी कहीं न कहीं फैन को दर्शाता है। दोस्तों, डाई हार्ड फैन होना, एक ऐसा फैन होना जो कि आप जो भी बोलेंगे उसके ऊपर वो हाँ ही करेगा। आप गलत हैं सही हैं उससे कोई मतलब नहीं। वो वाले फैन यहाँ पे बैलेंसा बनाने में कामयाब हुए हैं। और ये बैलेंसा ऐसे ही नहीं बनाए ये फैंस बनाए हैं अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत। और जब से वो पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं तब से वो हर दिन, मैं कहूं कि हर दिन वो हजारों नए फैन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी गलत नहीं होगा। बैलेंसा के ऊपर नई मूवी भी आ रही है मेयर साहब, जो कि मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों के अंदर ये यहाँ पे पीएम साहब के नाम से भी मूवी बनने वाली हो सकती है। इसका रीजन ये है कि इनका अलग अलग सेक्टर के अंदर काम करने का तरीका, काठमांडू शहर को जन्नत बनाने का तरीका, इनका ये स्ट्रेटेजी सबको भा रही है। ये स्ट्रेटेजी जो कि ये गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी आए, यानी कि अगर उनके विरुद्ध रिजल्ट आता है, अगर उनको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, तो भी ये ऐसे यहाँ पे मुद्दे उठाते हैं जो कि कहीं ना कहीं गलत हैं। जैसा कि हमने पिछले ही दिनों में देखा था, आदि पुरुष के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था इंडियन मूवी को बैन करने के लिए, और कोर्ट इनके विपक्ष में आ गया था, नेपाल फिल्म इंडस्ट्री इनके विपक्ष में आ गई थी। उसके बावजूद भी ये नहीं माने। उन्होंने कहा जो गलत है वो गलत ही रहेगा और मैं सच का साथ देने वाला हूं, तो चाहे कोई कुछ भी कहे मैं सच का ही साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी दंड यहाँ पे चुकाना पड़े, मैं उसको चुकाने के लिए तैयार हूं। जो कि भावना है दोस्तों, इसीलिए ये भावनाएं क्रिएट हुई हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से लोग इनसे अटैच होते हैं। जब यहाँ पे बैलेंसा पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे थे तब किसी भी पार्टी ने इन्हें पूछा तक नहीं, और आज वही सारी पार्टियां इनके आगे हाथ जोड़ती हैं और वो सीट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बैलेंसा तैयार नहीं है, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट थे, अब भी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होकर भी ये बंदा बहुत कुछ बड़ा कर सकता है और कर भी रहा है, और उसने दिखाया भी है। चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो स्ट्रीट सेक्टर हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो, और चाहे वो पार्क से रिलेटेड हो, यानी कि काठमांडू शहर के अंदर जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने का जिम्मा उठा रखा है। इसके साथ साथ ये इंजीनियर भी हैं, तो इनका जो दिमाग है वो मल्टीपल पर्पज से चलता है। कहने का मतलब कि ना केवल ये इस चीज को खत्म करने की सोचते हैं, यानी कि जैसे कूड़ा करकट हो गया उसको खत्म करने की सोचने की बजाय उससे एनर्जी लेना चाहते हैं, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशियल सौदा है। एक तो कचरे का निपटारा और दूसरी ओर यहाँ पे
पे लोगों को बहुत बड़ा फायदा, चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर हो। जो सारी चीजें यहाँ पे देखकर जो फैन हैं या फिर हम कहें कि जो नेपाल के लोग हैं वो डाई हार्ट फैन बने हैं। और आने वाले दिनों में क्या आप भी सोचते हैं कि ये सबसे यंगेस्ट पीएम होने वाले? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए